इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ग्वालियर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित फूल बाग मैदान में विगत 18 से 24 फरवरी 2022 तक गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवण रत्न राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य एवं योगी धर्मवीर मुनि श्री 108 विजयेश सागर महाराज के निर्देशन एवं मुनि श्री विनिबोध सागर महाराज आदि के सानिध्य में श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत तीसरी कड़ी में 22 फरवरी 2022 को प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का भक्तों ने प्रातः काल सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ आरंभ किया। हम मम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते श्रीमते ओम पूर्णमाणिक्य दीपा पातु सुमांगल्यंतु श्रीमदस्तु वा। प्रातःकालीन अभिषेक एवं शांति धारा करने के उपरांत भक्तों ने भक्ति पूर्वक प्रभु का पूजन किया। प्रभु पूजन के उपरांत भक्तों को मुनि श्री 108 विजयेश सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है ऐसे मुनिराज जो दीक्षा धारण कर रहे हैं। कभी हमारी भी भावना होगी कि हम भी दीक्षा लेंगे। इसी भावना के साथ हम सभी लोग किसी की भी दीक्षा होती है तो वहाँ पर अनुमोदन करने पहुँच जाते हैं। इसी का प्रभाव है आज साक्षात त्रिलोकीनाथ की दीक्षा होगी। मंगल प्रवचन के उपरांत गुरु सानिध्य में ही नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य किया गया। मेरे गुरबर के पीछे हूँ मैं थामा। इसके बाद मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज ससंघ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित हुए। जैन समाज में जन्म तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जैन समाज का एक नागरिक के रूप में मैं अपने आप को समझता हूं और आपके समाज और आपके धर्म के रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश मैं करता हूं। आपका आशीर्वाद इस अंचल पे रहे, इस क्षेत्र पे रहे, हम पर रहे और आपके मार्गदर्शन के आधार पे ही आगे भी राजनीति का रास्ता नहीं लेकिन जनसेवा का रास्ता का मार्ग हम लोग प्रशस्त करेंगे। ग्वालियर की पावन धरा पर आयोजित धार्मिक सभा में उपस्थित ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण की। फास्ट मूवर के रूप में हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि अपन देखें फास्ट मूवर हैं, नई नई खोज करते हैं कि कैसे एन कैन प्रकार ने अपनी जनता की अपनी सेवा कैसे कर सकें, कैसे सबका दिल जीत सकें, कैसे अपनी पार्टी के लिए आगे ले जा सकें। इसके बाद महोत्सव समिति के सदस्यों ने मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। तदुपरांत अनेक सौभाग्यशाली नन्हे मुन्ने बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ा की। भेज दो ना अपने बेटे को। कैसी लग रही है माँ? जोर से बोलो। गोरी गोरी लग रही है। अरे माँ, आज आप गोरी गोरी लग रही हो। वाह 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 वाह। आप लोग आदिक माँ के साथ खेल खेल लो।
यदि संयम के साथ भागती है तो हमारे डब्बे और हमारी रेल हमेशा सुरक्षित रहती है, फिर वह कभी पटरी से उतरती नहीं है। तदुपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंद्र द्वारा युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की क्रियाएं की गयी, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हे देवेन, मेरा मन है, महारानी की इच्छा है, अपना युवराज आदिनाथ विवाह योग्य हो गया है, क्यों न उसका विवाह कर दिया जाए। बहुत ही अच्छा निर्णय है महाराज, हमें शीघ्र ही इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जय हो। डालेगा भरनी की फरमाइश वरना बिंदिया लाएगा, भरनी की फरमाइश वरना बिंदिया लाएगा। माता के दुलारे हमारे बन्ना, हल्दी रंग पीले हमारे बन्ना। पाण ग्रहण की रस्म जिसे सप्तपदी कहते हैं, सदग्रस्तत्व, पारिजातत्व। ओम प्रेम सात गृहस्थ परम स्थानाय नमः जल फलादि अर्घम द्रवपामिते। विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत आदि कुमार का राज्य तिलक कर राज्याभिषेक किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। इसी पावन श्रृंखला में लोग अपनी समस्याओं को लेकर महाराज के समक्ष आते हैं। तब आदि कुमार जी उन्हें 6 कर्मों का उपदेश देते हैं। महाराज रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो। हे प्रजाजन, क्यों इतना दुखी होकर के आप इस तरह से प्रलाप कर रहे हैं? इससे लिखना सीखो। आ इस तरह से ये अक्षर लिखना सीखोगे और जब स्वयं सीख जाओगे, दूसरों को सिखाओगे, तो उसके बदले में वो तुम्हें उपहार देंगे। भूमि पर उपार्जन करो। महाराज पहले जिसे तुम टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी कह रहे हो, हाँ महाराज, ये क्या है? ये हल है। तो हमें इस हल से इस धरती को विदीर्ण करना है, इसमें बीजों का वपन करना है, इसके बाद हमें फल मिलेंगे। बिल्कुल। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले। तत्पश्चात वैराग्यमय उत्सव के अवसर पर भक्तों को मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के माध्यम से 6 कर्मों का मर्म समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन 3 कालों को क्या बोलते हैं? हाथ जोड़ो, बोलो जल्दी से, जोर से। भोग भूमि। क्या बोलते हैं उसको? भोग भूमि। भोग भूमि में ना तो बच्चे होते हैं कि उनका टेंशन लेना पड़े, पढ़ाने का, बढ़ाने का, उनके कपड़ों का, उनको खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं, और ना ही वहां पर पैसे के लिए भाग दौड़ करना पड़ती है। कि जैसे आज हम लोग, अरे पंडित जी शांत बैठो, कि हम लोग जैसे आज पैसा 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 पैसा, कहाँ है व्यक्ति, पति कहाँ है? कहीं दुकान पे गए, फैक्ट्री पे गए, टूर पे गए, यहाँ गए, वहां गए, 1 महीने 15 दिन गायब, है ना? तो बोले इतना टेंशन भी नहीं था,
फिर वहां पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद महाराजा आदि कुमार की दोनों बेटियां ब्राह्मी एवं सुंदरी को शिक्षा दी। ब्राह्मी और सुंदरी को ब्राह्मी को शब्द का ज्ञान और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान वृषभदेव भगवान ने दिया। महाराज आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्ग लोक से लौकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, अतः इन्हें त्याग करना सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट हे आत्मोद्धारक प्रभुवर, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। तभी महाराजाधिराज महाराज आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत और उनके अनुज छोटे भाई बाहुबली सावधान होशियार। देखिए ये आदिनाथ के पुत्र भरत और बाहुबली। तदुपरांत महाराजा अपने पुत्रों भरत एवं बाहुबली को बुलाकर उन्हें अपना राज्य सौंप देते हैं। मैं राज्य के सारे नियमों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं, जिसे संयम धारण करने वाले मनुष्य ही पालकी को उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। बिखर चले हे सोदर मिंद्र, क्या बात करते हो? ये महाराज आदिनाथ हमारे राजा हैं। बोलिए, हे मनुष्य बोलो, किसके राजा हैं? पालकी पहले हम उठाएंगे, पालकी पहले हम उठाएंगे। चारों गतियों में एक मनुष्य पर्याय ही है जिसमें हम संयम को धारण करके अपने भवों की यात्रा पर विराम लगा सकते हैं। महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जिन्हें मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। ओम ज्वीं श्रीं अरम अश्याउषा अपरचक्रे पट विचक्राया ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ज्वीं श्रीं अरम अश्याउषा अपरचक्रे पट विचक्राया ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ज्वीं श्रीं अरम अश्याउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राया ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जैनेश्वरी दीक्षा यानी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं से मोह माया त्याग कर सभी से राग द्वेष के बिना सिर्फ आत्म कल्याण कर मोक्ष पथ की ओर बढ़ना है, जिसकी ओर प्रभु आदिनाथ जी बढ़े थे, और वही दृश्य हम देख रहे हैं। रत्नत्रय पवित्राय क्रतोत्तमाय ब्रह्मल विशुद्ध्यार्थे इदम सोचोपकरणम ग्रहण ग्रहण कुरु कुरो स्वाहा। ओम ह्रीं यरतै सतपा संस्कार स्मृतै स्वाहा। ओम ह्रीं यरतै सतवीर चतुष्टय संस्कार स्मृतै स्वाहा। दीक्षा संस्कार होने के बाद संध्याकालीन बेला में भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु की भक्तिमय मंगल आरती की। उपस्थित भक्तों को मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ भगवान की दीक्षा दे करके आज मुझे सौभाग्य मिला भगवान को दीक्षा देने का, क्योंकि दीक्षा देने का भगवान को, वही भगवान को दीक्षा देना
किसके बूते की बात है, मगर उन्हीं भगवान का आदेश था कि पंचम काल में भगवान को दीक्षा मुनिराज ही देंगे। इसके बाद महिला मंडल की सदस्यों द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। चांद तारे और जमीन, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। भक्तिमय नृत्य प्रस्तुति के बाद उपस्थित हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। ग्वालियर के हर नागरिक का सौभाग्य मैं मानती हूँ कि होता है, तो निश्चित तौर पे जब इस बहुत ही भव्य मंच से, पवित्र मंच से ये बात आई है, तो निश्चित तौर पे हम सब आने वाले समय की तैयारी करें, क्योंकि सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। अतिथियों के विचार सुनने के बाद उपस्थित भक्तों को मुनिश्री विजयेश सागर जी महाराज की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। राजमाता सिंधिया का जैन दर्शन के प्रति बहुत झुकाव था, समर्पण था, और ऐसे ही समर्पण का प्रतीक हमारी माया सिंह जी, जो राजमाता के साथ साथ रहती थी। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसके पश्चात नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने मनमोहक प्रस्तुति के साथ सभी का मन मोह लिया। बालिकाओं की प्रस्तुति के उपरांत सांस्कृतिक नाटिका का मंचन किया गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों पुत्रों को लाऊं और गुरुकुल में वहां प्रवेश दिला दूं। हाँ मंत्रीवर, जाइए। जो आज्ञा महाराज। राज ऋषि ने कहा था, इन राजसी वस्त्रों में अपने कुमारों को मत लेकर आना, इसलिए इनको सन्यासी भेष में ही गुरुकुल में भर्ती कराना पड़ेगा। जब तेरे भाई आए, जब तू राखी बांधेगी, चलो चलो बहनों, हम तो अपने अपने भाइयों को राखी बांधने चलते हैं। चलो चलो, कौन लगे महारानी जी की बेटी के मुंह। भगवान, शिक्षा अध्ययन करने गए थे दोनों पुत्र, लगता है इनकी शिक्षा को किसी की नजर लग गई। हे कुलभूषण, हे देशभूषण, ये क्या कर रहे हो? इन वस्तु को क्यों उतार रहे हो? रुक जाओ पुत्रों, रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र। ग्वालियर की पावन धरा पर मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री विजयेश सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसी महोत्सव के अंतर्गत आज प्रभु के दीक्षा कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ग्वालियर।